चलो आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, चाहे इसको स्पीच बोलो चाहे नरेशन बोलो, ठीक ना, दोनों हमारा एक ही है। कुछ लोग इसको स्पीच कहते हैं, कुछ लोग नरेशन कहते हैं, लेकिन दोनों है वही चीज, ठीक। तो देखो इसके कुछ रूल यहाँ लिखे गए हैं। रूल मतलब कि जो चेंज होता है, जैसे यदि डायरेक्ट नरेशन आप में डू या डज लिखा है तो डू या डज को हम बदलते हैं डिड में। इसका मतलब है कि यदि डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम उसको चेंज करेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब इजमार है तो वो चेंज होगा वाज वेयर में। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव लिखा है तो हैज हैव हमारा चेंज होता है हैड में। उसके बाद हैज बीन या हैव बीन किसमें चेंज होगा, हैड बीन। हैज बीन या हैव बीन का मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अगला है हमारा डिड। डिड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड। वाज वेयर चेंज होता है हैड बीन में। वाज वेयर का मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद देखो कैन, कैन चेंज होता है कुड में। विल या शैल मतलब विल हमारा बदलेगा वुड में, और शैल बदलेगा शुड में। उसके बाद एक हमारा आता है मे चेंज होता है माइट में। मे बदलेगा माइट में, और टुडे बदलेगा दैट डे में। उसके बाद है हमारा टुमारो। टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। एक और है यस्टरडे। यस्टरडे बदल किस में बदलता है, द प्रीवियस डे में। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, है ना, और प्रीवियस मतलब जो हमारा बीत चुका होता है उसी को कहते हैं द प्रीवियस डे। अब ये सब चीजें आप लोग पढ़ ही चुके हो, बस आपको रिवीजन करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट क्या होता है, वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट हमारा क्या होता है कि किसी की यानी वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर हम अपनी भाषा में कहें तो वो हमारा होता है इनडायरेक्ट, ठीक। देखिए जैसे उदाहरण हम कहते हैं कि आप मतलब मैं अपने को कहता हूं ना कि मैं मोटा हूं, कोई बात नहीं, वो सब चलता रहता है कि मैं मोटा हूं। अब यही चीज आप उनसे जाके कहो, क्या बोलोगे, मैं मोटा कि गुरुजी ने कहा मैं मोटा हूं। तो ये नहीं, गुरुजी ने कहा मैं मोटा हूं। अगर आप मैं बोलोगे मतलब वो हो जाएगा डायरेक्ट में। आपने कोई चेंजिंग नहीं किया ना, कोई चेंजिंग करिए, इसको आप अपने शब्दों में कहिए। जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि आई एम फैट, ठीक। टीचर टोल्ड, ये है द टीचर सेड कि अध्यापक ने कहा कि आई एम फैट, मैं मोटा हूं। अब ये चीज आप ज्यों का त्यों ना बोलो, अपनी शब्दों में कहो। अगर आप अपने शब्दों में कह रहे हो तो ही ये इनडायरेक्ट है, अन्यथा इनडायरेक्ट नहीं है। जैसे आप यही चीज, भैया आप इनसे बोलो कि गुरुजी ने कहा मैं मोटा हूं, तो आप मैं बोलोगे ना, तो मैं का मतलब आप खुद ही हो जाओगे। ये बोलेंगे तो ये बोलेंगे गुरुजी ने कहा मैं मोटा हूं, तो खुद कहा हाँ, तो ये है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहना हो तो हम बोलेंगे कि गुरुजी ने कहा कि वह मोटे थे। मोटे थे, है नहीं थे, क्योंकि कहा मतलब कह चुके हैं, है ना। यही चीज अब हम किसी थर्ड पर्सन से बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि मैं मोटा हूं, बल्कि क्या बोलेंगे कि वह मोटे हैं। जो बोलेगा आप उसके लिए बोलोगे कि वह मोटे हैं, ठीक। तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट। तो अगर इसको इनडायरेक्ट में बनाना होगा तो हम लिखेंगे द टीचर सेड। हाँ, टोल्ड कहाँ लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तब। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड हमारा बदलेगा नहीं, सेड का सेड ही रहेगा। हाँ, कंजक्शन लगाते हैं हम गए, ठीक।
और आई बदलेगा किसके अनुसार? टीचर के अनुसार, क्योंकि आई और वी हमारा किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में। देखो एक तो फॉर्मूला याद है कि नहीं? सन अपॉन 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज मतलब नहीं बदलेगा। ठीक, अब देखो आई और वी हमारा फर्स्ट में आता है, आई और वी किस में आता है? फर्स्ट में। और एक है हमारा यू, ये किस में आता है? सेकंड पर्सन में। और बाकी जो बचा, बाकी में हमारा आता है ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम। ठीक ना? मतलब 3 तो छोड़ दो, एक आई और वी छोड़ो, ये फर्स्ट में, यू सेकंड में। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हमारा होगा, जितना भी जो भी, वो सब का सब हमारा किस में आएगा? थर्ड पर्सन में। तो आई फर्स्ट पर्सन था, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है टीचर, तो टीचर का हो जाएगा ही। और इज हमारा चेंज होता है वाज वेयर में, तो ही वाज है। ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट। ठीक, तो देखो एग्जाम में बस एक ही आएगा और 2 नंबर का रहेगा। एक यानी 2 नंबर के लिए आपको पूरी एक क्लास लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 नंबर का आता है। जैसे आपका पैसिव वॉइस 2 नंबर का आता है, वैसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 नंबर का आता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें पहला नियम क्या था? इसमें पहला नियम ये था कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट में या तो किसमें? फ्यूचर में। ठीक, सबसे पहले यही बताया गया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस नहीं बदलते हैं, बाकी सब बदल देते हैं, टेंस बस नहीं बदलते। टेंस का मतलब है सहायक क्रिया। जैसे ही सेज टू मी, कॉमा इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में यू वर्क हार्ड, ये इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक, ये लिखा है यू वर्क हार्ड। अभी हम क्या बता रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। किसमें चेंजिंग नहीं करते? टेंस में ना। हाँ, पर्सन बदलेंगे लेकिन टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक, देखो ही सेज टू मी, वह कहता है, टू मी मतलब मुझसे कहता है। क्या कहता है? कि यू वर्क हार्ड। देखो वर्क मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, अगर ये सेकंड फॉर्म होता तो टेंस हमारा हो जाता पास्ट इंडिफिनिट में, लेकिन फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब यह है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, करता है बहुवचन का, इसलिए इसमें यस नहीं बढ़ा। तो ये हमारा किस टेंस में वाक्य है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट किसमें चेंज होता है? पास्ट इंडिफिनिट में, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। सेज, अगर ये सेज की जगह हम इसको पास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेड हो जाएगा। ठीक ना? हाँ, अगर जब यहाँ सेड होगा तभी ये टेंस बदलेगा, और सेड नहीं है तो टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, हाँ, पर्सन बदलेगा। पर्सन का मतलब है सब्जेक्ट। ही सेज टू मी, तो सेज किस में बदलेगा? टेल में। वेरी गुड। तो ही टेल में एस लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ लिखा है सेज, तो इस हिसाब से यहाँ हो जाएगा टेल्स, और टू ये भी हटेगा तो हो जाएगा मी। तो ही टेल्स मी, फिर कंजक्शन लगाएंगे दैट। देखो कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, इसकी जगह क्या लगा? दैट, और यू चेंज होगा। यू कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अच्छा, सेकंड है। सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार में बनता है? ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का यहाँ क्या हो जाएगा? आई। ठीक, वर्क हार्ड। हाँ, वर्क हार्ड, बस इतना ही लिखना है। आई वर्क हार्ड। और आई आप कहीं भी लिखोगे, अगर अकेला है तो हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे। अकेला है, सिंगल है तब। ठीक,
आई आप कहीं भी लिखो हमेशा कैपिटल में अगर लिखो। आई साथ कुछ रहेगा। हाँ, आई के साथ जैसे इन लिखा है ना, आई एन, अब ये अकेला तो है ही नहीं, आई के साथ इन भी जुड़ा है, तो यहाँ आई स्मॉल लिखा जाएगा। जब कभी भी आई यानी मैं का अंग्रेजी आप लिखोगे तो चाहे वाक्य के शुरुआत में लिखो, बीच में लिखो या अंत में लिखो, कहीं भी लिखो हमेशा वो कैपिटल ही लिखा जाएगा। ठीक, अगला देखो, दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम क्राइंग हियर। ठीक, दे से है ना, यहाँ सेज नहीं है, से है, यहाँ यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन है, इसलिए यहाँ यस नहीं लगा। अब देखो इसमें ये है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेज टू बदलेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो से हमारा नहीं बदलेगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय हम लिखेंगे कि दे से फिर कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब देखो पर्सन बदलेगा ना, पर्सन बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, पर्सन हमारा चेंज होगा। जैसे पहले वाले में यू चेंज हुआ था, किसमें, आई में, वैसे इसमें आई चेंज होगा, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे, और एम है ना, तो एम देखो इज एम आर का होता है वाज वेयर, लेकिन यहाँ नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, तो आई के साथ एम लगता है तो दे के साथ क्या लगेगा, आर, क्राइंग, और हियर हमारा चेंज होता है ना, हियर बदलता है, हियर का होता है देयर। ठीक, यहाँ लिख लीजिए में और एक और लिख देना हियर, तो हियर का आप लिखना देयर, ये हियर चेंज होता है देयर। तो यही चीज है हमारा प्रेजेंट टेंस। अभी एक तो हम फ्यूचर वाला भी देख लेते हैं, जैसे माय मदर विल से मतलब मेरी माताजी कहेंगी, क्या कहेंगी, कि माई चाइल्ड इज एलॉन, माई चाइल्ड इज एलॉन, एलॉन मतलब अकेला। तो माई मदर विल से कि मेरी माताजी विल से मतलब कहेंगी, विल लगा है ना फ्यूचर टेंस, विल से यानी कहेंगी, क्या कहेंगी, कि माई चाइल्ड इज एलॉन, कि मेरा लड़का अकेला है। तो चाहे आप प्रेजेंट में करो चाहे फ्यूचर में करो, नियम वही है, रिजल्ट वही है। इसका मतलब आपको टेंस नहीं बदलना है, पर्सन बस बदलना है। ठीक, देखो माई लिखेंगे माय मदर ऑब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो विल से का विल से ही लिखेंगे। तो माय मदर विल से, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो क्या लिखते हैं, हाँ विल तो हमारा वैसे ही है, ये विल या सेड हम बदलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं बदलता। तो विल से का क्या होगा, विल टोल्ड, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो विल ही रहेगा और से आपका बदलेगा टेल में। ठीक ना, से बदलेगा टेल में। तो माय मदर विल से आप कंजक्शन लगाइए दैट, और माय चाइल्ड ये है हमारा पर्सन, और पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है, चाइल्ड थर्ड है, लेकिन माई हमारा फर्स्ट है, तो माई बदलना चाहिए ना, आई से माई बनता है, तो अगर आई बदलेगा तो माई भी बदलेगा। और किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है माय मदर, तो मदर के अनुसार बदलेगा ना। दैट यहाँ माई का लिखेंगे हर, क्योंकि मदर क्या है, फीमेल है। ठीक, फीमेल है मतलब महिला है, तो महिला के लिए हम ही हर लिखते हैं। हाँ शी नहीं, शी इसलिए नहीं होगा क्योंकि माई चाइल्ड है ना, ये है प्रोनाउन। ठीक, मेरा बच्चा, और शी चाइल्ड कर देंगे तो शी माने वह मतलब किसी स्त्री के लिए हो जाएगा। तो यहाँ माई चाइल्ड लिखना है, तो यहाँ माई का लिखेंगे हर चाइल्ड, हर
चाइल्ड, और टेंस नहीं बदलेगा, इज का इज ही लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अलाउ। ठीक, हर चाइल्ड इज अलाउ। तो ये है हमारा फ्यूचर, ठीक ना। फ्यूचर टेंस यानी जब, ये नियम आप तब लगाओगे जब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला वाक्य, इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा, देखो फ्यूचर में रहेगा तो विल या शैल लिखा रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा तो से लिखा रहेगा या तो सेज लिखा रहेगा, ठीक ना। और से या सेज की जगह अगर मान लो सेड लिखा है, तब सेड लिखा है मतलब वो है पास्ट लिखना, तब आपको टेंस बदलना है। सेड नहीं है तो टेंस नहीं बदलना है। टेंस का मतलब सहायक क्रिया जैसी लिखी है आप वैसे ही लिखोगे, उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना। पास्ट टेंस में देखो, प्रेजेंट में आप लोग क्या पढ़ते थे, से, या आप लोग पढ़ते थे सेज, या आप लोग पढ़ते थे विल से, ठीक, या तो आप पढ़ते थे शैल से, इनमें से कुछ भी आता था, और ये सब कहाँ आता था, रिपोर्टिंग वर्ब में ना। अब आप लोग पढ़ने जा रहे हो पास्ट टेंस, तो देखो पास्ट का नियम क्या है, पास्ट का नियम है कि आपको सहायक क्रिया बदलनी है, सहायक क्रिया का मतलब है टेंस बदलना है, उसके बाद आपको पर्सन बदलना है, ठीक ना, ये सारी चीजें बदलनी है। चलो देखें, जैसे लिखा है ही सेड, अब से नहीं आएगा, पास्ट में आएगा सेड, फिर लगाइए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, ही सेड कि माय टीचर टीच अस वेल, माय टीचर टीच अस वेल, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, कि मेरे अध्यापक टीच, यस या यस लगा है, कौन सा टेंस है, यस या यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ सही है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। तो मेरे अध्यापक पढ़ाते हैं, अस माने हमें पढ़ाते हैं, वेल मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे अध्यापक हमें अच्छा पढ़ाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है सेड, और देखो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट दिया रहे तो सेड को आप बदलोगे टोल्ड में, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड आपका सेड ही रहेगा, ठीक, वो नहीं चेंज होगा। तो लिखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय कि ही सेड का लिखेंगे सेड, फिर कंजक्शन लगाएंगे दैट। कंजक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है। इसमें दो वाक्य हैं, पहला वाला वाक्य है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और दूसरा वाक्य है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब दोनों को हमें जोड़ कर लिखना है ना, तो किससे जोड़ेंगे, कंजक्शन यानी दैट से जोड़ेंगे। तो ही सेड, उसने कहा, दैट की। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, माई टीचर, तो टीचर हमारा है थर्ड, लेकिन माई क्या है, फर्स्ट में है ना, माई हमारा फर्स्ट में है। अब माई बदलेगा, टीचर नहीं बदलेगा, माई बदलेगा। अब माई किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। ये माई सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है या अपने की अंग्रेजी है, अपने की अंग्रेजी है ना, तो ही तो सब्जेक्ट है, ही के साथ जो अपने की अंग्रेजी लगाते हैं वही लगेगा। तो लिखेंगे ही सेड दैट माई टीचर का क्या होगा, हिज टीचर। माई टीचर का क्या लिखेंगे, हिज टीचर, क्योंकि माई बदला ही के अनुसार, और ही के साथ अपने का अंग्रेजी हिज, और आई के साथ अपने का अंग्रेजी होता है माई, ठीक। अब देखो ये टेंस भी बदलेगा, टीच मतलब पढ़ाते हैं, तो टेंस बदलेगा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो वाक्य कैसा है, साधारण है, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलना है तो वो भी साधारण ही होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट में, साधारण में हम क्या करते हैं, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो ये जो टीच से लिखा है,
टीच यानी टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा? डिड। टाट। हाँ। हाँ, डिड सहायक क्रिया होती है ना। टीच का सेकंड फॉर्म होता है टाट, तो हिज टीचर टाट अस। अस भी बदलेगा क्योंकि अस बनता है वी से। ठीक, अस बनता है वी से, तो वी मतलब आई और वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है ही, तो अस बदलेगा किसके अनुसार? ही के अनुसार। ही रोड। हिज नहीं होगा, हाँ। थोड़ा और सोचो। ये अस क्या है? अपने का अंग्रेजी है कि ऑब्जेक्ट है? वी का देखो एक शब्द है हमारा वी, तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और वी के साथ अपने का अंग्रेजी लिखते हैं अवर। तो वैसे ही एक शब्द है आपका ही, तो ही के साथ अपने का अंग्रेजी लगाते हैं हिज, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ये अपने का अंग्रेजी है कि ऑब्जेक्ट है? अपने। अस। अस है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना। देखो वी के साथ अपने का अंग्रेजी अवर, यस सर। और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो जो चीज यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट आप यहाँ लिखोगे क्योंकि अस बदला ही के अनुसार। हाँ, सर ही तो टाट हिम वेल। ठीक, अगला अगला लिखा है कृष्णा सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, इसमें हम ऑब्जेक्ट भी बढ़ा देते हैं ना। कृष्णा सेड टू हिज सिस्टर। कृष्णा सेड टू हिज सिस्टर। उसके बाद लिखना यू आर गोइंग, मतलब तुम जा रही हो, टू स्कूल जा रही हो, और कब जा रही हो? टूडे। यू आर गोइंग टू स्कूल टूडे। इसका बनाना है इनडायरेक्ट। हाँ, देखो इसमें कृष्णा क्या है? सब्जेक्ट। हिज सिस्टर क्या है? ऑब्जेक्ट। सेड क्या है? मेन वर्ब। ठीक, उसके बाद आ जाओ रिपोर्टेड स्पीच में, यू क्या है? सब्जेक्ट। ठीक, तो यही बदलेगा। और आपको पता है कि हम कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं। ठीक, और सेट टू हमारा बदलेगा। सेट टू का क्या होगा? टोल्ड। हाँ, टोल्ड। भैया आप कुछ नहीं बोल रहे हो? राशि। नहीं, महात्मा गांधी। विकास गढ़वा। कृष्णा सेड टू का हो गया टोल्ड। सेड टू, टोल्ड हाँ हिज टोल्ड, सिस्टर। दोनों का टोल्ड। हिज सिस्टर। हाँ, हिज सिस्टर, वेरी गुड। कृष्णा टोल्ड हिज सिस्टर, फिर कंजक्शन लगाए हम दैट। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू, और यू कौन से पर्सन में आता है? सेकंड में आता है। किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के। कौन सा ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिज सिस्टर। तो सी हो। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यू का क्या हो जाएगा? सी होगा ना। यू बदलेगा सिस्टर के अनुसार। सिस्टर यानी फीमेल है, तो फीमेल का हो जाएगा शी। अगर कोई लड़का होता तो ही होता, लड़की है तो शी हो गया। और टेंस भी बदलेगा। इजमार का क्या होता है? बाज वेयर। इजमार का होता है बाज वेयर। तो यू बहुवचन था, तो यू के साथ आर हुआ, और शी क्या है? एक वचन है, तो इसके साथ लिखेंगे वाज। गोइंग। तो सी वाज गोइंग टू। सी वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। और टूडे का बदलता है दैट डे। ठीक, ये हो गया। अब इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं। लेना रोहन सेड टू प्रवीण वी शैल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो। ये जितना भी आपको दिया गया है, इसमें 3 सेंटेंस आपके वो हैं पास्ट टेंस वाले ना, सेड, सेड और सेड।
और बाकी जो 3 अलग अलग सेंटेंस हैं इसमें ये तीनों है इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव भी आप लोग पढ़ चुके हो कि इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, साधारण बनाते हैं। और साधारण का मतलब है, देखो पहले इंट्रोगेटिव आपका दिया रहेगा। जैसे इंट्रोगेटिव 2 टाइप का, पहला वाला एक जो क्वेश्चन वर्ड होता है और दूसरा जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं, ठीक ना। तो एक है हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है और दूसरा टाइप है प्रश्नवाचक, सेकेंड टाइप, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर हम सहायक क्रिया लिखते हैं और फिर कर्ता लिखते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या करोगे, इन सबको पूरा पूरा साधारण बना देना है। तो पहले देखो ये वाला अफर्मेटिव वाला, रोहन सेड टू प्रवीण। रोहन ने सेड यानी कहा, किससे कहा, प्रवीण से कहा। क्या कहा कि वी शैल गो, हम जाएंगे। शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वी शैल गो, हम जाएंगे फॉर अ पिकनिक टुमारो, कि टुमारो माने आने वाला कल, कि कल हम लोग पिकनिक पर जाएंगे। इसका बनाना है इनडायरेक्ट। देखो ये है सब्जेक्ट, उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो सेड टू को बदलना है किसमें, टोल्ड में। तो पहले लिखेंगे रोहन, फिर होगा सेड टू की जगह टोल्ड। किससे बताया, प्रवीण से। रोहन टोल्ड प्रवीण, यानी रोहन ने टोल्ड माने बताया, किससे बताया, प्रवीण से बताया। दैट की, प्रवीण से बताया कि। वी, आई और वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, रोहन। तो यहाँ 2 कंडीशन है, या तो आप रोहन लिखो या तो रोहन की जगह आप प्रोनाउन लिख दो, जैसे ही लिखते हैं। हाँ, ही ही मतलब कौन, ही मतलब रोहन, ठीक। और शैल है ना, तो शैल बदलेगा किसमें, शुड में। रोहन शुड गो, रोहन जाएगा, कहाँ जाएगा, फॉर अ पिकनिक, कि पिकनिक जाएगा। और कब जाएगा, टुमारो, आने वाला कल। तो टुमारो चेंज होता है, क्या लिखते हैं, हाँ, द नेक्स्ट डे। द टुमारो की जगह हो जाएगा द नेक्स्ट डे, ठीक। अगला, मिथिलेश सेड टू श्रेया। मिथिलेश ने कहा, श्रेया से कहा, क्या कहा कि यू विल हैव बीन लिसनिंग माई सॉन्ग। माई सॉन्ग, लिसन मतलब होता है सुनना। यू हैव बीन लिसनिंग, तुम सुन रही होगी। क्या सुन रही होगी, मेरा गाना, माई सॉन्ग। अब बनाइए, पहले लिखेंगे मिथिलेश यानी कर्ता, सेड टू बदलेगा किसमें, टोल्ड में। फिर लिखेंगे श्रेया, हाँ, मिथिलेश ने टोल्ड यानी बताया, श्रेया से बताया कि, क्या बताया, देखो यू, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, हाँ ये सेकंड है, हाँ। तो सेकंड पर्सन आयुष, बताओ यू किस में बदलेगा, हाँ किस में बदलेगा, यू की जगह क्या लिखेंगे, यू की जगह हम लिखेंगे श्रेया। अगर श्रेया नहीं लिखना है तो लिखो शी, ठीक, शी, क्योंकि हाँ श्रेया क्या है, नाउन है, और श्रेया का हम प्रोनाउन बना दिए, तो श्रेया की जगह हो गया शी, और विल का होता है वुड हैव बीन, वुड हैव बीन लिसनिंग, मतलब माई बदले, हाँ लिसनिंग, हाँ वेरी गुड, माई बदलेगा, माई किससे बनता है, आई से, और आई किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट यानी मिथिलेश के अनुसार। तो माई क्या है, अपना की अंग्रेजी है, मतलब मेरा गाना, हाँ हिज सॉन्ग, लिसनिंग हिज सॉन्ग। अरे यार नीरज बढ़िया रिवीजन करके आए हो, अच्छा लग रहा है। हाँ लिसनिंग माई सॉन्ग का क्या हो जाएगा, हिज सॉन्ग, ठीक। अगला देखो, शोभित सेड, शोभित ने कहा, क्या कहा कि आई वॉज वर्किंग,
कि मैं काम कर रहा था इन माय फील्ड, अपने खेत में, कि मैं अपने खेत में काम कर रहा था। देखो रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें दिया है सब्जेक्ट, क्या इसमें ऑब्जेक्ट दिया है? नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसका मतलब सेड हमारा नहीं बदलेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे शोभित, शोभित सेड, शोभित सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिखना है? दैट। ठीक, आई किसके अनुसार बदलेगा? हाँ, शोभित के अनुसार। क्या लिखेंगे? ही, या तो शोभित लिखो या तो ही लिखो। भैया आप बताओ विकास, ये क्या ये वाज वेयर बदलेगा? वाज वेयर ये कौन सा टेंस है? आई वाज वर्किंग, कि मैं काम कर रहा था इन माई फील्ड, अपने खेत में। तो मैं अपने खेत में काम कर रहा था, रही थी, रहे थे। कॉन्टिन्यूअस, कौन सा कॉन्टिन्यूअस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है, वाज वेयर हमारा बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लिखनी है। जहां पर लिखा है वाज, वहां पे आपको क्या लिखना है? हैड बीन। हाँ, वहां आपको लिखना है हैड बीन वर्किंग, वर्किंग। ING नहीं हटाना है ना, वर्किंग इन, माई बदलेगा, माई आई से बनता है और आई यानी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, शोभित। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हिज फील्ड। ठीक हो गया। अब देखो अगला, अब ये सभी तो साधारण थे, लेकिन अब आपको मिलेगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सेट टू को किसमें चेंज करते हैं? आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेट टू को आस्क्ड में बदलना ही है। ठीक है, आस्क्ड में बदलेंगे तभी पता चलता रहेगा कि ये इंट्रोगेटिव है। नहीं तो जानते हैं ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, इनडायरेक्ट बनाते समय आप इंट्रोगेटिव को बनाओगे अफर्मेटिव में, ये इंट्रोगेटिव में नहीं बनेगा। ठीक, ये आप बनाओगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है कि पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखना है मेन वर्ब, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव। ठीक, और ये जो आपका सेंटेंस दिया है वो किसमें दिया है? इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव कौन सा टाइप? सेकेंड टाइप। और सेकेंड टाइप में पहले रहता है क्वेश्चन वर्ड। इसका मतलब ये दिया है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब। तो इज एम आर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? द पीपल, मतलब लोग, बहुत से लोग। सब्जेक्ट के बाद दिया है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस आपका इस टाइप में दिया है, ये जो सेंटेंस दिया है वो इस टाइप में दिया है, आपको बनाना है इस टाइप में। तो जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें मिलेगा तो उसका पैसिव बनाते समय, पैसिव नहीं इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या करोगे? उसको साधारण में बदलोगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में नहीं बदलना है। अब उसमें आप ध्यान देना कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा पर्सन है, पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव। डॉक्टर सेड टू अ प्यून, डॉक्टर नहीं डायरेक्टर, तो डायरेक्टर सेड, डायरेक्टर ने कहा, किससे कहा? टू अ प्यून, प्यून मतलब चपरासी से कहा। क्या कहा? कि व्हाट आर द पीपल कलेक्टिंग हियर, कि पीपल यानी लोग यहाँ क्या कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उसने पूछा ना, व्हाट से स्टार्ट है मतलब पूछा, तो लिखेंगे डायरेक्टर सेड टू, सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड ए प्यून। फिर कंजक्शन क्या लगेगा? दैट नहीं लगेगा। इंट्रोगेटिव में कंजक्शन हम लगाते हैं इफ या वेदर। अब वो भी किसमें? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। सेकंड में क्या होता है कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी होती है
वही हमारा कंजक्शन का काम करता है। ठीक ना, जो भी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी है वही हमारा कंजक्शन का काम करेगा। तो लिखेंगे व्हाट, ये बन गया कंजक्शन। ठीक, ये हमारा बन गया कंजक्शन। अब इसको क्या करना है, इसको साधारण में बनाना है। तो साधारण के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। अब व्हाट हमारा कंजक्शन हो गया। अब पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी द पीपल, द पीपल। अब देखो ईजेमार किस में चेंज होता है, वाजवेयर में। तो द पीपल, पीपल यानी बहुत से लोग, अच्छा, बहुवचन where? है। हाँ, वेयर, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग। और हियर, हियर का होता है देयर। हाँ, देयर। क्या बदले हैं। क्या आर का था ना, बदला है का। हाँ, आर बदला तो ईजेमार का हो गया वेयर हो गया। ये तो इंट्रोगेटिव था ना, इनडायरेक्ट बनाते समय हमें साधारण बनाना होता है। तो आर का हो गया वेयर। अगला है ए मैन सेड, एक आदमी ने कहा हैव यू वर्कड हार्ड सीरियसली, क्या तुम सीरियसली यानी वास्तव में कठिन परिश्रम, क्या तुमने वास्तव में कठिन परिश्रम किया। देखो हैव है ना, किया है। A मैन said, सेड का होता है आस्क्ड, ये है इंट्रोगेटिव। सेड का हुआ आस्क्ड। अब हम कंजक्शन लगाएंगे इफ। ठीक, ऑब्जेक्ट नहीं। हाँ नहीं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट का है, फर्स्ट टाइप, मतलब वाक्य हमारा सहायक क्रिया से चालू है। और जब सहायक क्रिया से ना चालू रहे, प्रश्नवाचक शब्द से चालू रहे, तो वही शब्द हमारा होता है कंजक्शन। तो इफ पहले चालू है या वाट पहले कभी हाँ, ये दिया है इंट्रोगेटिव। इनडायरेक्ट किसमें बनाओगे, साधारण बना दोगे ना। इंडायरेक्ट दिया है, वो सेकंड इंडायरेक्ट दिया है, आठ दोनों लगेगा। आठ हाँ, आस्क सब में लगेगा, चाहे कंजक्शन वो दिया हो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो, सेकंड टाइप का हो, या तो ऑब्जेक्ट हो या ना हो। ठीक, इंट्रोगेटिव है मतलब आस्क्ड लगेगा। अब बना इफ, देखो ये कंजक्शन बना दिए। ए मैन सेड का हो गया आस्क्ड, कंजक्शन लगा इफ। अब इसको बनाना है साधारण में। तो साधारण में पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यू, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग। तो सब्जेक्ट है यू, यू कौन सा पर्सन, सेकंड, सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट है नहीं है, इसका मतलब यू का होगा या तो ही या तो दे। ए मैन आस्क्ड इफ, हम लिख देते हैं ही। ठीक, और हैज हैव का होता है हैड, और हैड मतलब वर्कड। ठीक, हार्ड सीरियसली हो गया, वर्कड हार्ड सीरियसली। ठीक, अगला सुनीता सेड टू हिज फादर, सुनीता ने कहा अपने पिताजी से कहा, क्या कहा कि when do you wake up early in the morning। when माने कब, यहाँ कहा नहीं बल्कि आप बोला पूछा। ठीक, when माने कब, do you wake up आप उठते हो। do या does है ना, तो do या does किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो जहां डू है वहां डिड होगा, लेकिन डिड तो आप लिखोगे ही नहीं, क्योंकि इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो जहां वेकअप है यही है ना मेन वर्ब, वेक माने उठना, वेन माने कब, डू यू वेक अप यानी तुम उठते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग कि सुबह जल्दी तुम कब उठते हो, कब जल्दी उठते हो, सुबह जल्दी। सेट टू किस में बदलेगा, हाँ सेट टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में, इंट्रोगेटिव है। सेट टू बदलेगा आस्क्ड में, और ऑब्जेक्ट हम जैसे का तैसा लिखेंगे, और कंजक्शन क्या लिखेंगे, व्हेन। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है ना, जैसे यहाँ व्हाट हमारा कंजक्शन हो गया था, वही व्हेन भी हमारा कंजक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट,
और फिर इसमें लिखना है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हाँ, सेकेंड फॉर्म क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ डू नहीं लिखना है, डिड भी नहीं लिखना है, सीधे सीधे आपको लिखना है जहाँ यू है, यू की जगह यू चेंज होगा हिज फादर के अनुसार, तो हिज फादर का लिखेंगे ही लिखेंगे ना। यू तो पहले लिखेंगे व्हेन ही वेक अप, वेक अप का सेकेंड फॉर्म वेक का होता है वो, WOKE, ठीक। इन द मॉर्निंग, यहाँ है WAKE, सेकेंड फॉर्म में आप लिखना है WOKE, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बस ठीक है। हाँ, इसको आप लोग दिखाना करके गुरुजी किसका ना कौन महीने का